जैन साथियों आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। यानी ब्रज भाषा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ब्रज भाषा क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी या फिर ऑप्शन डी बिहारी। जो मगही है क्या है? जो मगही है यह जो है किस मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? इसका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहारी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी प्राचंड। यानी क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी सौरसेनी से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब का, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन सी राजस्थान का या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। यानी भाषाई क्या है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? ऑप्शन ए राजस्थानी से, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी से या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी से। क्या है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को या फिर 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया है? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जी.बी. पंत या फिर ऑप्शन डी पी सुब्बोरोयान। इसका क्या जवाब है आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीजी खेर को वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का अध्यक्ष थे। अगला साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 22। क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 है। कितना है? 22। ठीक है, तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।